भारत के बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और वन रिपोर्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे इसको रिवीजन कर लेंगे इसमें, जिसमें यह केंद्रीय बजट 2025-26 जिसमें है मूल बातें और ऐतिहासिक तथ्य। संविधान संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्त विवरण का प्रस्तुत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत किया गया। 112 अनुच्छेद 112 के तहत है यह केंद्र सरकार का बजट जो प्रस्तुत किया जाता है। 112 अनुच्छेद है, 202 के तहत राज्य में होता है। तैयारकर्ता कौन है? तैयारकर्ता वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामले का विभाग इसको करता है, डीईए के द्वारा किया जाता है। तैयारकर्ता कौन है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग बजट को तैयार करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट जो प्रस्तुत किया गया था यह आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। रेल बजट जो है अलग हुआ था कब? 1924 में। एकवर्त समिति 1921 की सिफारिश पर अलग जो हुआ था। रेल बजट जो अलग हुआ था एकवर्त समिति 1924 में, 1921 एकवर्त समिति 1921 की सिफारिश पर अलग हुआ था रेल बजट 1924 में। फिर विलय 2017 में हुआ। कब हुआ? विवेका देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को फिर से मिला दिया गया। अलग कब हुआ था? 1924 में हुआ था एकवर्त समिति 1921 की सिफारिश पर, और फिर मिल गया, विलय हुआ है रेल बजट को मिलाया गया 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। बजट 2025-26 का विभाजन लक्ष्य जो है 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। बजट की परिकल्पना में है जो वाहन वाहन यह बजट है, व्हीकल यह बजट, ईंधन सुधार रिफॉर्म, ईंधन वाहन ईंधन मार्गदर्शक भावना, समावेशिता और है गातत्व विकसित भारत के बारे में भी किया गया है। इंजन कृषि एमएसएमई निवेश और निर्यात पर फोकस किया गया। इंजन जो इसका कृषि एमएसएमई निवेश और निर्यात पर फोकस किया गया है। 4 इंजन इसमें है। नेक्स्ट बजट के मुख्य आंकड़ा जो है कुल बजट कितना है? भारत का कुल बजट जो है 50,65,00,000 करोड़ का है। भारत का जो बजट है कुल बजट है 50,65,00,000 करोड़ का है। 65 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां जो हुआ है उधार को छोड़कर 34.96 लाख करोड़ प्राप्तियां हुआ है। भारत का जो है बजट है उधार को छोड़कर 34.96 लाख करोड़ प्राप्ति हुआ है। राजकोष के घाटा जो है जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान है। पिछला वर्ष कितना रहा था? 4.8 था। इस बार कितना रहने का अनुमान बताया? जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान बताया गया। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% राजस्व घाटा। भारत का राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.5% है। प्राथमिक घाटा कितना है जीडीपी का? 0.8% है। भारत का प्राथमिक घाटा जो है 0.8%, राजस्व घाटा 1.5%, राजकोष के घाटा 4.4% है। पूंजीगत व्यय जो हुआ है भारत का बजट में, जो पूंजीगत व्यय के बारे में जानकारी दिया गया कितना है? 11.21 लाख करोड़ रुपया है। पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय है 11.21 लाख करोड़ रुपया है। रुपया का स्रोत और व्यय, रुपया कहाँ से आता है? बजट में जो बताया गया भारत में रुपया कहाँ से आता है? उधार और अन्य देनदारियों से 24% रुपया आता है। भारत में उधार और अन्य देनदारियों से 24% रुपया आता है। आयकर इनकम टैक्स से कितना रुपया आता है? 22% रुपया इनकम टैक्स से भारत को प्राप्त होता है। जीएसटी से 18% रुपया प्राप्त भारत में होता है। निगम कर जो है 17%, कॉर्पोरेट टैक्स से निगम कर 17%, जीएसटी 18%, आयकर से 22%, उधार और अन्य देयता से 24%। भारत को रुपया प्राप्त कहाँ से होता है? सबसे ज्यादा उधार और अन्य देनदारी से 24% प्राप्त होता है। उसके बाद इनकम टैक्स से 22% प्राप्त होता है भारत को पैसा। जीएसटी से 18% पैसा प्राप्त होता है। 100% का 18% जीएसटी से प्राप्त होता है। निगम कर से 17% प्राप्त होता है। रुपया कहाँ जाता है? अब पैसा तो कमा लिया, फिर जाएगा कहाँ? रुपया खर्च जाएगा होता है। भारत जो रुपया खर्च करता है कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% खर्च करता है। भारत जो रुपया खर्च करता है कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो 22% भारत का पैसा खर्च होता है। कर और शुल्क में राज्यों के हिस्सा पर 22% खर्च होता है। ब्याज भुगतान पर 20% खर्च होता है। भारत का जो पैसा है 20% ब्याज और भुगतान पर खर्च होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाने के लिए 14% पैसा खर्च होता है। पूरा बजट का पैसा जो है, जितना पैसा भारत सरकार कमाता है उसका 14% खर्चा कहाँ पे करता है? केंद्र क्षेत्र की योजना पर 14%, रक्षा पर 8% खर्चा करता है। भारत सरकार रक्षा पर 8% करता है, केंद्र क्षेत्र की योजना पर 14%, ब्याज भुगतान पर 20%, और कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना? 22% है। कर और शुल्क में राज्य को देता है 22% पैसा देता है। यही खर्च हो जाता है भारत का। 22% पैसा खर्चा होता है कर और शुल्क में राज्यों के हिस्सा के रूप में। ब्याज पर खर्चा होता है 20%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाने के लिए 14% पैसा खर्चा होता है। रक्षा पर 8% पैसा खर्चा होता है। नेक्स्ट है प्रमुख योजना कृषि जो है। इसमें राष्ट्रीय दलहन मिशन 6 वर्ष के लिए मिशन चालू किया गया है। राष्ट्रीय दलहन मिशन 6 साल का मिशन है, जिसमें तूर उड़द मूसर पर फोकस किया गया। कौन कौन दाल इसमें है? तूर है, उड़द है और मसूर है। मसूर तूर उड़द पर फोकस किया गया। कितना साल का मिशन है? या 6 वर्ष का मिशन है। राष्ट्रीय दलहन मिशन है। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को 5 लाख
तक बढ़ाई गई है। पहले कितना था, 3 लाख था। किसान क्रेडिट ऋण सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपया कर दिया गया है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का 100 जिला में लक्षित करेगी। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 100 जिलों को लक्षित करेगी। मखाना बोर्ड 100 करोड़ रुपए बजट के स्थान साथ स्थापित किया गया। मखाना बोर्ड जो बनेगा 100 करोड़ रुपया के बजट में 100 करोड़ रुपया मखाना बोर्ड को दिया गया है। एमएसएमई में NIFTEM खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में स्थापित किया जाएगा। NIFTEM खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो खुलेगा बिहार में स्थापित किया जाएगा। ऋण गारंटी सीमा जो बनेगी एमएसएमई के लिए 5 से 10 करोड़ स्टार्टअप के लिए यह ऋण गारंटी सीमा किया जा गया है। एमएसएमई के लिए 5 से 10 करोड़ और स्टार्टअप के लिए ऐसा किया गया है। 10 से 20 करोड़ तक का किया गया है। जो पहले 5 से 10 था उसको 10 से 20 करोड़ कर दिया गया। निवेश और अवसंरचना बिहार के लिए पश्चिम कोसी नहर विस्तार नवीकरण और आधुनिक ERM परियोजना को मंजूरी दिया गया। बिहार के लिए पश्चिम कोसी नहर विस्तार नवीकरण और आधुनिकरण ERM परियोजना को मंजूरी दिया गया है। भारत ट्रेड नेट निर्यात को सुगम बनाने के लिए एकीकृत मंच बनाया जा रहा है। भारत ट्रेड नेट BNT को निर्यात को सुगम बनाने के लिए एकीकृत मंच बनाया जा रहा है। कर सुधार टैक्स रिफॉर्म में आयकर जो है 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख रुपए पर जन विश्वास विधेयक 2.0 छोटे मोटे अपराधों की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लागू किया गया। छोटे मोटे अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लॉन्च किया गया है। वित्त सुधार हुआ है। बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़कर 100% हो गया। बीमा क्षेत्र में जो है वित्तीय सुधार जो हुआ बीमा क्षेत्र में FDI जो था 74% से बढ़कर कितना हो गया, 100% हो गया है। नेक्स्ट है, अभी पहले पढ़ लेते हैं क्या, आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर आएंगे इसी पे आएंगे वन रिपोर्ट देखेंगे। यह केंद्र का आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसमें है मुख्य बिंदु तैयार करता है वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामले का विभाग तैयार करता है इसको। मार्गदर्शक मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन के द्वारा किया गया था। मार्गदर्शक जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शक कौन थे, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन थे। संवैधानिक बाध्यता, इसे प्रस्तुत करने की कोई संवैधानिक या वैधानिक बाध्यता नहीं है, यह एक परंपरा है। यह आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश होता है यह एक परंपरा है, इसके लिए कोई संवैधानिक और वैधानिक बाध्यता नहीं है। उद्देश्य जो है पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विश्लेषण करना और भविष्य के लिए सुझाव देना। आर्थिक सर्वेक्षण का जो महत्व होता है, उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है यह होता है कि पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विश्लेषण करना और भविष्य के लिए सुझाव देना होता है। फोकस जो है डीरेगुलेशन पर है, विशेष जोर दिया गया है। फोकस इसका क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया इसका फोकस क्या है, डीरेगुलेशन पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है जीडीपी वृद्धि दर जो है FY फाइनेंशियल ईयर जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का अनुमान कितना बताया गया, जीडीपी वृद्धि दर बताया गया 6.4% बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो जीडीपी वृद्धि दर बताया गया कितना बताया गया है, 6.4% बताया गया है। जीडीपी वृद्धि दर जो है 2025 में बताया गया था कितना, 6.4, और जो 2026 में बताया जा रहा है कितना, 6.3 से 6.8 के बीच में। 2026 का अनुमान है 6.3 से 6.8 के बीच में, 2025 का अनुमान था 6.4। मुद्रास्फीति CPI मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य की ओर अग्रसरित है। मुद्रास्फीति जो CPI मुद्रा जो है 4% के लक्ष्य की ओर है। अप्रैल दिसंबर 2024 में यह 4.9% था। अप्रैल दिसंबर 2024 में मुद्रास्फीति 4.9% था। CPI मुद्रास्फीति 4% का लक्ष्य किया गया है। अप्रैल दिसंबर में मुद्रास्फीति 2024 में कितना था, 4.9 था। अभी बता रहा है कितना, 4% करने का लक्ष्य है। PMI इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI दोनों लगातार 50 से ऊपर है, जो अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देता है, अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत देता है। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों लगातार 50 से ऊपर है। चालू घाटा है सर्विस सेक्टर के अधिशेष के बावजूद वस्तुओं के व्यापार घाटे के कारण बना हुआ है। चालू घाटा जो सर्विस सेक्टर के अधिशेष के बावजूद वस्तु के व्यापार घाटे के कारण बना हुआ है। राजकोष की स्थिति, एनपीए बैंकों का ग्रोस एनपीए घटकर 2% आ गया है। एनपीए जो है बैंकों का ग्रोस एनपीए घटकर कितना हो गया, लगभग 2% पर आ गया है। एनपीए 2% आ गया है। राजकोष की स्थिति में एनपीए 2% पर आ गया है। ट्रिवियल बैलेंस शीट समस्या लगभग है। ट्रिवियल बैलेंस शीट जो समाप्त हो गया, ट्रिवियल बैलेंस समाप्त हो गया। नया प्रमुख रुझान और चुनौती में है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन से हटकर राजनीतिक गठबंधन पर आधारित आर्थिक गुटों की ओर बढ़ रही है। जियो इकोनॉमिक
फ्रेगमेंटेशन जो है, जीईएफ जो है, दुनिया का ग्लोबलाइजेशन से हटकर राजनीतिक गठबंधनों पर आधारित आर्थिक गुट की ओर बढ़ रहा है। डीरेगुलेशन, नियमों को सरल बनाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। डीरेगुलेशन में नियम को सरल बनाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। अवसंरचना, रेलवे वंदे भारत, रेलवे जो है, रेलवे वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ रही है। रेलवे में जो वंदे भारत ट्रेन है, जिसका नाम पहले क्या था, ट्रेन 80 का नाम बदल करके बनाया गया है, वंदे भारत ट्रेन बनाया गया है, यह बढ़ रही है। उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट और रूट बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट बढ़ रहा है उड़ान योजना के तहत। बंदरगाह, टर्न अराउंड टाइम टीएटी घटकर 30.4 घंटे हो गया। बंदरगाह का जो टाइम जो था यह टर्न अराउंड टाइम जो था यह घट करके 30.4 घंटा हो गया। बंदरगाह का जो पहुंचने के लिए जो दूरी था 30.4 घंटा हो गया। सामाजिक क्षेत्र में जल जीवन मिशन 15 करोड़ प्लस ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ प्लस ग्रामीण घरों में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया। जल जीवन मिशन 15 प्लस करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंच रहा है। पीएम जय, 14,000 प्लस जन औषधि केंद्र खोला गया। पीएम जय के तहत 14,000 प्लस जन औषधि केंद्र खोला गया। रोजगार में बेरोजगारी दर जो है 3.2% तक कम हुई है। बेरोजगारी दर जो है 3.2% कम हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3.2% बेरोजगारी दर कम हुआ है। नेक्स्ट, महिला श्रम बल भागीदारी, इसमें सुधार हुआ है। महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार हुआ है। ये तो केंद्र बजट पर दिए थे, इसमें आप पढ़ेंगे, वन रिपोर्ट को पढ़ेंगे। यह है वन रिपोर्ट, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023, वन रिपोर्ट जो 2023 में पेश किया गया था। जारी करता था भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून ने किया है। वन रिपोर्ट को कौन किया है, यह सर्वेक्षण को जारी कौन किया है, देहरादून के द्वारा किया गया है। अधिवक्ता, आवधिकता प्रत्येक 2 वर्ष में था, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है। आर्थिक वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है, देहरादून के द्वारा जारी किया गया है। संरक्षण 18वां रिपोर्ट है। यह जो वन रिपोर्ट पेश किया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो पेश किया गया है, यह वन रिपोर्ट जो पेश किया गया है, कितना हुआ, 18वीं रिपोर्ट है। शुरुआत 1987 से हुआ था, 1987 से शुरुआत किया गया था। सेंटर लाइट जो है रिसोर्स सेट का उपयोग किया जाना, यह है। परिभाषा वन रिपोर्ट का, 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र जहां वृक्ष का घनत्व 10% से अधिक हो उसे वन क्षेत्र कहते हैं। 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र जहां वन का घनत्व ज्यादा 10% से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, वन क्षेत्र कहते हैं, वन आवरण कहते हैं। वन आवरण किसे कहते हैं, 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व 10% से अधिक है उसको वन आवरण कहते हैं। राष्ट्रीय आंकड़ा के अनुसार कुल वन आवरण भारत का कितना है, 21.76% है। कुल वन आवरण जो है 21.76% है। पूछेगा कुल वन आवरण कितना है, बोलना है 21.76% है। कुल वृक्ष आवरण कितना है, कुल वृक्ष आवरण पूछेगा तो बताना है कि वन आवरण है 21.76%, वृक्ष आवरण कितना है 2.91%। वनों के बाहर के पेड़ को बोलते हैं, वन के बाहर के पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष आवरण बोलते हैं, ठीक है। कुल वन आवरण कितना है 21.76% है। और कुल वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है 2.91% है। वृक्षावरण किसको बोलते हैं, वन के बाहर वाले पेड़ को, वनों के बाहर वाले पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्षावरण बोलते हैं। कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, यह 24.67% है। पूछ देगा कुल वृक्ष और वन आवरण कितना है, 24.67% है, ठीक है। अब सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है यह है मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में ज्यादा वन है। 3 नंबर में छत्तीसगढ़ के पास ज्यादा क्षेत्रफल में वन है। 3 नंबर में क्षेत्रफल में ज्यादा वन किसके पास है, छत्तीसगढ़ के पास है। दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश के पास में ज्यादा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन है। तीसरा है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में ज्यादा क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन है, यह लक्षद्वीप में 91% है, यूनियन टेरिटरी है। ये पहला नंबर पे कौन है, लक्षद्वीप है, 91% वन है। सर्वाधिक है क्या, प्रतिशत के अनुसार लक्षद्वीप में 91% वन है। मिजोरम में 85% वन है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन मिजोरम में 85% है। 91% लक्षद्वीप में, पहला नंबर पे लक्षद्वीप है, दूसरा नंबर पे मिजोरम है, तीसरा नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप में 81%। सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में, कितना परसेंट है, 81% है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है, मिजोरम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, मिजोरम में हुआ। वन क्षेत्र में वृद्धि 1 नंबर पे मिजोरम है, 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे उड़ीसा है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में कमी हुआ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में कमी देखा गया। वन क्षेत्र में कमी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद 2 नंबर पे कहा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद वन क्षेत्र में कमी देखा गया, फिर तेलंगाना में देखा गया है।
वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? मिजोरम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। दूसरा नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे उड़ीसा है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? वन वाला राज्य जो है लक्षद्वीप में 91% सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य जो है या यूटी जो है कितना है? 91% है लक्षद्वीप में। दूसरा नंबर मिजोरम 85%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81%, 3 नंबर पे है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। वृद्धि कौन किया है? ज्यादा मिजोरम किया है। उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन का क्षेत्र में कमी हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना है। नेक्स्ट है मैग्रोव वन। मैग्रोव वन में कुल क्षेत्रफल में 4,991 वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया। मैग्रोव वन जो है कुल क्षेत्रफल का 4,991 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। मैग्रोव वन कम हुआ है, कितना हुआ है? मैग्रोव वन में कुल क्षेत्रफल का 4,991 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज की गई है। मैग्रोव क्षेत्र में कमी हुआ है, कितना हुआ है? 4,991 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज किया गया। सर्वाधिक मैग्रोव पश्चिम बंगाल में, दूसरा नंबर पे गुजरात, तीसरा नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक मैग्रोव जो है यह पश्चिम बंगाल में, 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक कमी गुजरात में दर्शाया गया। मैंग्रोव में जो कमी हुआ है गुजरात में हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पे है? मैंग्रोव जो है यह पश्चिम बंगाल में, 2 नंबर पे गुजरात, 3 नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक कमी जो गुजरात में हुआ है। बांस जो है, बंबो सर्वाधिक बांस क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस क्षेत्र का वृद्धि मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस में वृद्धि किया गया राज्य वाला में है। सर्वाधिक मैंग्रोव जो पश्चिम बंगाल में है, दूसरा नंबर पे गुजरात, तीसरा नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे कमी गुजरात में हुआ है। सर्वाधिक कमी जो है मैंग्रोव क्षेत्र में गुजरात में हुआ है। कुल क्षेत्रफल में 4,991 वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया। किसका? मैंग्रोव का दर्ज किया गया। मैंग्रोव वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा कम किसमें है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? मिजोरम 1 नंबर पे। मिजोरम में ज्यादा वृद्धि हुआ वन क्षेत्र में। दूसरा नंबर पे गुजरात है, तीसरा नंबर पे उड़ीसा है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा प्रतिशत में ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में 91%, दूसरा नंबर पे मिजोरम में 85%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81% है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है कहाँ पे? लक्षद्वीप में 91% वन पाया जाता है। दूसरा मिजोरम में 85%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81% पाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य, क्षेत्रफल में ज्यादा वन किसके पास है? या मध्य प्रदेश के पास ज्यादा क्षेत्रफल में वन है। अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ है। कुल वन और वृक्ष आवरण कितना? 24.67% है। कुल वृक्ष आवरण 2.91% है। वृक्ष आवरण पूछेगा तो 2.91%। यह वृक्ष आवरण किसे बोलते हैं? जो वन के बाहर वाला पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। वन के बाहर वाला पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। कुल वन आवरण कितना है? यह 21.76% है। वन आवरण पूछेगा, सिर्फ पूछेगा वन आवरण कितना है, बोलना है 21.76% है। यह 2 वर्ष में पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह वन रिपोर्ट 2 वर्ष में 18वां वन रिपोर्ट था। तो अभी ये खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का, इसको पढ़ लिए नेक्स्ट वीडियो में।